आज के इस बदलते दौर में सभी तरफ शोर ही शोर है, जिसके वजह से तनाव पैदा होना आम बात है। ऐसे में अगर आप हर रोज मौन रखने की कोशिश करते हैं तो इससे आपके तनाव लाने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है, जिससे आपका दिमाग शांत रहता है और गुस्सा नियंत्रित रहता है। सभी व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किन मौके पर बोलना चाहिए और कहाँ शांत रहना चाहिए, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। एक, बिना तथ्य के न बोलें। जब आपके पास कोई तथ्य नहीं हो तो चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिका का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं पर भी बेवजह बोलते हैं तो आपका मजाक बनता है, साथ ही आप पर से लोगों का भरोसा ही उठता है। हमेशा उस जगह चुप रहो जहां पता न हो बोलना क्या है। 2, क्रोध या घृणा करने वालों के सामने चुप रहो। जब आप पर कोई अपना या सगा संबंधी क्रोध कर रहा हो, अपमान कर रहा हो, तो वहां चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का क्रोध पूरी तरह से शांत हो जाए। यदि आप गलत नहीं है तो माफी ना मांगे और चुप रहकर मौके का इंतजार करें। जब उसका गुस्सा शांत होगा और अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद माफी मांग लेगा। अगर आपका कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है तो उस समय चुप रहना उसका सम्मान करना होता है, ना इससे कोई बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है। क्रोध करने से रिश्ते खराब होते हैं, इसलिए उस वक्त चुप रहना ही बेहतर होता है। 3, दूसरे के मुद्दे में चुप रहे। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई लेना देना ना हो, वहां आपका चुप रहना ही बेहतर होता है। बिना किसी वजह आप किसी दूसरे के मुद्दे में बोलेंगे तो इससे आपको केवल नुकसान ही नुकसान होगा। अगर 2 लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो उसमें अपना टांग न अड़ाए। जब सामने वाला आपसे सलाह मांगे तभी कुछ बोले। किसी व्यक्ति के निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक वह आदमी आपको नहीं बुलाता है। दूसरे के झगड़े को शांत कराने के लिए कुछ लोग कूद पड़ते हैं, इससे उनके मान सम्मान पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। 4, जब कोई कर रहा हो तीसरे व्यक्ति की बुराई। जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहकर सिर्फ सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। 5, जब कोई आपकी भावना न समझे। जब आपको लगे कि आपकी भावना, दुख, परेशानी और तकलीफ को कोई शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, वैसे लोगों के सामने चुप ही रहे, क्योंकि वैसे लोगों को आपके दुख तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोगों को अपने मन की बात बताकर आप बाद में पछतावा ही करेंगे, इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। 6, जब कोई अपना दुख व्यक्त करे। जब कोई अपना दुख और परेशानी आपको बता रहा हो तो इसका मतलब है वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख को सुने। उसके दुख और समस्या को किसी और को न बताए। वह अपना दुख या तकलीफ आपको इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसके दुख और तकलीफ को कम कर देंगे, इसलिए भी बता रहा है क्योंकि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। जब कोई आपको अपना दुख बता रहा हो तो चुप रहकर सुने ताकि उसका दुख कम हो सके, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है। 7, जहां लोग गाली गलौज कर रहे हो। जहां कोई गाली गलौज कर रहा हो वहां से बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप निकल जाएं, क्योंकि जिनकी जबान खराब होती है वैसे लोग को आप उस वक्त नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह शांत हो जाएगा तभी वह आपकी बात सुनेंगे और आपके बातों पर विचार करेंगे।